तो लीजिए साउथ से एक और भगवान उठ के खड़े हो गए हैं नॉर्थ को चुनौती देने के लिए। और जो भगवान है वो भी ऐसे वैसे नहीं है, न्याय के देवता हैं। भाई कहते हैं कि जो चीज सही कर रहा है उसका हम साथ देंगे। अब वो एक नए रूप में नए तरीके से प्रेजेंट कर दिए गए हैं और इंटरनेट पर आते के साथ छा गए हैं। हम बात करें कुरुपु फिल्म की, जो तमिल फिल्म है जिसमें सूर्या किरदार निभा रहे हैं। खास बात यह है कि सूर्या का 50वां जन्मदिन है, तो भाई हमारी पूरी टीम की तरफ से, जनगणमन रिएक्ट्स की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और बधाई देते हुए ही आज ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया कुरुपु का। अच्छा, मजेदार चीज़ क्या है, जैसा हमने कहा कि कुरुपु यानी बहुत अच्छा है वो नहीं है, लेकिन वहाँ तमिल के अंदर देव हैं और उनकी प्रतिमा जो होती है काले रंग की प्रतिमा होती है। नॉर्थ के अंदर हम जानते हैं शनिदेव की प्रतिमा भी काले रंग के पत्थर की होती है, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी अलग है। वो कहानी पे हम आएंगे, अभी आगे आते हैं। लेकिन कुरुपु के साथ ये है कि नंबर एक, जो ट्रेलर लाया गया उससे एक बात साबित हो गया कि कंतारा की तर्ज पर एक और भगवान की जो स्टोरी है, जिनके प्रतीक हैं न्याय के, उनको लाके खड़ा करा जा रहा है सामने। हम देख रहे हैं लगातार साउथ से एक धर्म का तूफान उठ के चल रहा है। धार्मिक फिल्में आ रही हैं, दशावतार पे फिल्में आ रही हैं, कार्टून पे आ रही हैं, एनिमेशन पे आ रही हैं और रियल लाइफ स्टोरीज़ पर भी आ रही हैं। मतलब हर तरह की जो कम्बिनेशंस हैं वो वहाँ से निकल के आ रहे हैं। और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल, जो चीज़ें हैं। अब जो कुरुपु देव हैं, कुरुपु स्वामी और कुरुपु नार भी कहते हैं उन्हें, तो उनके साथ क्या है कि माना जाता है कि वो न्याय के देवता हैं और उनका मुख्य हथियार है दरांती, जो तलवार है, और दूसरे हथियार भी हैं, लेकिन दरांती के तौर पे उनको खास देखा जाता है। तो इसलिए सूर्य जब नज़र आए ट्रेलर के अंदर तो दरांती में खूब नज़र आए हैं, तो उस तरह से वो चमकाया गया है। अच्छा, कहानी पे फिर मैं आऊँगा, लेकिन पहले जो ट्रेलर की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जब पोस्टर आया था तो देख के मैं चौंका। मैंने जब पोस्टर देखा था कि पोस्टर ने बहुत ध्यान खींचा। जिस तरह से का पिक्चराइजेशन, कलरफुल पिक्चराइजेशन, और जो ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ें हैं, मुखौटे हैं और उस तरह का मेकअप है, वो करे हुए उन सब के बीच में सूर्या बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तुरंत ध्यान मेरा खींचा, तो मैंने कहा यार क्या है ये, तो पता लगा तमिल फिल्म है। उसके बाद जब आज ट्रेलर आया तो एकदम क्लियर होगा कि भाई क्या तहलका लाने वाले हैं। नंबर एक, मैसी अवतार यार, एकदम मैसी अवतार में जिस तरह की छवि कुरुपु देव की है उसी तरह की छवि में सूर्या उतरे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेलर से नज़र आता है कि शायद वो वकील हैं, दिन के अंदर जो है अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, न्याय के लिए काम करते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती है तो रात को शहंशाह निकल पड़ता है न्याय करने के लिए। कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कहानी में। ये कहानी पहले भी कई बार फिल्माई जा चुकी है, कई तरह से, चाहे इंडियन हो या दूसरी हो, तो उस तरह की कहानी घूम घूम के आती रहती है। अब लेकिन यहाँ पर माइथोलॉजी का जो तड़का मारा गया है, फोक, मतलब जो ये एग्जैक्टली माइथोलॉजी भी नहीं कहेंगे इनको, ये पूरा का पूरा फोक, जो आम जनजीवन है, लोक जीवन है, उसके अंदर से निकले हुए देव हैं ये। आमतौर पर इनकी प्रतिमा जो है गांव के बाहर होती है और माना जाता है कि सारी बुराइयों को गांव से दूर रखते हैं। तो पूरा गांव उनकी सेवा करता है। मतलब ये पूरी प्रथाएं तमिल के अंदर हैं, केरल के भी कुछ हिस्से के अंदर। मुझे ट्रेलर के अंदर दूसरी चीज़ अच्छी क्या लगी कि यार उसका कलर कम्बिनेशन। अब कुरुपुदेव ब्लैक हैं तो आपको पूरे ट्रेलर के अंदर ब्लैक काफ़ी एम्फेसिस के साथ दिखाई देगा। उनको मिर्च चढ़ाई जाती है, ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा। तो इसलिए मिर्च का लाल रंग पूरे ट्रेलर पे हावी है और प्लस गोल्डन कलर, ये सारे कलर्स मिलके एक खास तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और जिस तरह का कट्स हैं ट्रेलर के अंदर, तुरंत से लग रहा है कि यार अच्छी एडिटिंग है, ध्यान खींच रहे हैं। और वही फोक म्यूज़िक और वो बीजीएम, मतलब क्लास, यहाँ पर क्लास। अब आते हैं भाई कुरुपुदेव हैं कौन। जो तमिल के अंदर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक कथा यह है कि भगवान राम को जब वनवास के बाद लौटते हैं, सीता माता को फिर से वन में जाना पड़ता है, तो उनकी संतान हुई लव। और एक दिन सीता माता जो है काम से गई, ऋषि जी निगरानी कर रहे थे लव की, तो वो आई और फिर लव को उठा के ले गई। तो ऋषि जी ने एक कुश के ज़रिए वहाँ पे एक और बालक बना दिया, जिसको नाम रखा गया कुश, लव कुश जिसको कहते हैं। तो फिर पता लगा कि एक की वजह दो एक जैसे दिखने वाले बालक हो गए वहाँ पे। तो अब फिर ये आता है कहानी का हिस्सा, जो तमिल कहानी का हिस्सा है, कि श्री राम जी ने फिर कहा कि यार ये मेरा एक बेटा है, इन दोनों में से असली बेटा कौन है। तो एक अग्नि की परीक्षा फिर ली, जिसमें लव तो पार हो गया लेकिन कुछ बीच में फंस गया, वो पूरा चेहरा काला हो गया उसका। तो इसकी वजह से वो पूरा रंग काला हो गया, जल गया, झुलस गया टाइप का, तो वो कुरूप हो गए। तो वो कुछ जो हैं उनको कुरूप भगवान माना गया है। ये कथा के अंदर आता है। अब बाकी जगह कुछ और कथा होगी, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय लोक कथाएँ हैं उसके अंदर ही आता है। तो इस तरह वो कुरूप देव जो हैं, कुरुपु स्वामी जो हैं और कुरुपु नार, वो वहाँ के देव हैं और जस्टिस का है, उनको गलत बात बर्दाश्त नहीं है। गरीबों के साथ कोई बुरा करता है उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
कोई परेशान इंसान को तंग करता है उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मतलब ये उनका पर्सोना है बिल्कुल, और बहुत सारी कथा कहानी जुड़ी हुई हैं। लेकिन लेट्स सी इसको पूरी फ़िल्म में कैसे, ट्रेलर तो बड़ा मज़ेदार लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और देख के अच्छा लगा। शाम तक आते-आते बाकी लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं, उस तरह के कट्स और उस तरह की चीज़ें। और प्लस सूर्या हैं तो डेफ़िनेटली उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो लेट्स सी कैसा बन के निकलती है पूरी फ़िल्म, इंतज़ार रहेगा। पैन इंडिया फ़िल्म आ रही है, कई भाषाओं में आएगी, हिंदी में भी आएगी। लेट्स सी वेट कर रहे हैं इस फ़िल्म का। जैसा होगा अपडेट आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। नमस्कार।